नमस्कार, आप देख रहे हैं गृहवाणी और मैं हूं आपके साथ मेघा शंकर। दोस्तों, आज का दिन बेहद खास है। आज है मौनी अमावस्या, माघ मास की वो अमावस्या जिसे शास्त्रों में आत्मशुद्धि, पितृ तृप्ति और भाग्य जागरण का सबसे बड़ा पर्व माना गया है। आज का दिन सिर्फ स्नान दान तक सीमित नहीं है, बल्कि ये दिन है मौन, मनन और मोक्ष का। तो आइए दोस्तों, अब सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज का दिन क्यों खास है। तो दोस्तों, मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत रखने से मन की चंचलता शांत होती है, विचार शुद्ध होते हैं और व्यक्ति अपने कर्मों का सही आंकलन कर पाता है। दोस्तों, यही कारण है कि ऋषि मुनि इस दिन वाणी पर संयम रखते थे। आज माघ मास की अमावस्या तिथि है और शास्त्रों के अनुसार आज किए गए पुण्य कर्म कई गुना फल देते हैं। अब आपको बताते हैं मौनी अमावस्या का शुभ मुहूर्त आखिर क्या है। तो दोस्तों, अगर आज आप स्नान और दान करना चाहते हैं तो सबसे श्रेष्ठ समय है ब्रह्म मुहूर्त। आज सुबह 4:40 से 5:23 तक का समय गंगा स्नान के लिए सर्वोत्तम माना गया। अगर आप इस समय स्नान करते हैं तो माना जाता है कि जन्मांतर के पापों का क्षय होता है और आपके घर के पितरों की मुक्ति मिलती है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि आखिर पवित्र नदी में स्नान का महत्व आखिर क्यों होता है। तो दोस्तों, अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करने से न सिर्फ शरीर की शुद्धि होती है, बल्कि आत्मा भी पवित्र होती है। गंगा, यमुना, संगम या किसी भी पवित्र जल में स्नान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और जीवन में आ रही बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। दोस्तों, यही वजह है कि हर साल माघ मेले में लाखों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हैं। और अगर आप किसी कारणवश नदी तक नहीं जा पा रहे हैं तो बिल्कुल परेशान ना हो, घर पर नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें और श्रद्धा के साथ स्नान करें। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान या भावना ही सबसे बड़ा तीर्थ है और ऐसे स्नान भी पुण्य प्राप्त कर देता है। अब आपको बताते हैं कि पितृदोष से मुक्ति के अचूक उपाय आज के दिन के लिए। तो दर्शकों, अगर आपके जीवन में बार बार रुकावटें आ रही हैं, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं या परिवार में अशांति रहती है, तो आज का दिन आपके लिए बेहद खास है। जी हाँ, आज पितरों का तर्पण करें। एक लोटे में जल दें, उसमें काले तिल डालें और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों का स्मरण करते हुए तर्पण करें। ऐसा करने से पितृदोष के दुष्प्रभाव कम होते हैं और पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। अब आपको बताएंगे कि पीपल पूजा का महत्व। जी हाँ, पीपल पूजा का महत्व मान्यता है कि अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष में पितरों का वास होता है। आज जल में काले तिल मिलाकर पीपल को अर्पित करें और 108 बार परिक्रमा करें। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सुख समृद्धि आती है और माँ लक्ष्मी का वास बनता है। अब आपको बताते हैं कि मौन व्रत का रहस्य आखिर क्या है। तो दोस्तों, मौनी अमावस्या सिर्फ कर्म और पूजा पाठ का पर्व नहीं है, बल्कि ये दिन मौन की साधना का भी है। आज के दिन भागदौड़ भरे जीवन में हम हर वक्त बोलते रहते हैं, सुनते कम है और समझते उससे भी कम। ऐसे में मौनी अमावस्या हमें रुकने का मौका देती है, खुद से मिलने का अवसर देती है। आज कम से कम कुछ समय के लिए मौन जरूर रखें। इस दौरान मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और अनावश्यक बातचीत से भी आपको दूर रहना है। जब बाहर का शोर बंद होता है, तभी भीतर की आवाज सुनाई देती है। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि मौन रखने से मन की अशांति धीरे धीरे शांत होने लगती है और विचारों में स्पष्टता आती है। दोस्तों, मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत रखने से क्रोध, नकारात्मक सोच और मानसिक तनाव कम होता है। यही नहीं, ये आत्म संयम हमें अपने कर्मों को सुधारने की प्रेरणा भी देता है। शास्त्रों का स्पष्ट संदेश है, जब वाणी शांत होती है तभी आत्मा बोलती है और जब आत्मा बोलती है तब जीवन की सही दिशा दिखाई देती है। तो दोस्तों, आज का मौन व्रत हमें सिखाता है कि कभी कभी शब्दों से ज्यादा प्रभावशाली होता है शांत रहना। आज के दिन अन्न, वस्त्र, तिल, कंबल या दूध का दान करने से विशेष पुण्य मिलता है।
दान हमेशा श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। दोस्तों याद रखिए, दान की मात्रा नहीं, भावना मायने रखती है। तो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि मौनी अमावस्या पर किए गए उपायों से सोई हुई किस्मत भी जाग सकती है। जिन लोगों पर शनि, राहु या केतु का प्रभाव चल रहा हो, उनके लिए आज का दिन विशेष फलदायी भी माना गया है। तो दोस्तों अब बारी आज के सुविचार की कि मौन जब साधना बन जाए, कर्म जब प्रार्थना बन जाए, पितरों का आशीर्वाद जब साथ हो, तो अमावस्या भी जीवन में उजाला ले आए। तो दोस्तों आज मौनी अमावस्या हमें यही सिखाती है कि जब मौन होता है तभी जीवन की सच्ची आवाज सुनाई देती है। आज किए गए छोटे छोटे पुण्य कर्म आने वाले दिनों में बड़े बदलाव की नींव रखते हैं। पितरों का आशीर्वाद, मौन की शक्ति और श्रद्धा का भाव, यही आज के दिन की सबसे बड़ी कमाई है। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे दीजिए अनुमति। दोस्तों कल इसी समय कुछ और खास जानकारियों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आप देख रहे थे गृहवाणी, मैं हूं आपके साथ मेघा शंकर। नमस्कार।